दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 जो क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द क्लासेस ऑफ किंगडम फंजाई अंडर द फॉलोइंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमें बताना है कि फंजाई को कौन सी क्लासेस में कैटेगराइज कर सकते हैं और उन क्लासेस का हमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताना है और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताना है। तो पहला क्लास जिसमें हम फंजाई को क्लासीफाई करते हैं वो क्या है, वो है हमारा फाइकोमाइसीड्स। ठीक है, तो फाइकोमाइसीड्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। अब ये क्या करते हैं, ये पैरासाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स वो स्पीशीज होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को हार्म करते हैं और उनसे अपना फूड निकालते हैं। तो वो हमारे हो गए पैरासाइट्स। और ये हमें कहाँ पे मिलते हैं, अगर ये पैरासाइट्स की तरह बिहेव करते हैं तो हमें कहाँ पे मिलते हैं, हमें प्लांट्स के ऊपर मिलते हैं। और हमें कहाँ पे मिलते हैं, ये हमें एक जगह और मिलते हैं, ये हमें डिकेइंग मैटर सच एज वुड, वहाँ पे भी हमें ये मिल जाते हैं। तो इनका लोकेशन हो गया या तो प्लांट्स पे या फिर डिकेइंग मैटर सच एज वुड, ये हमें वहाँ पे भी मिलते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फाइकोमाइसीड्स के जो एग्जांपल होते हैं, एक एग्जांपल होता है इसका राइजोपस, ये होता है इसका एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल इसका हो गया अल्ब्यूको। तो ये कुछ हो गए इसके एग्जांपल्स। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हमने इसका देख लिया। अब देखते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स और ए प्लानोस्पोर्स। तो ये जूस्पोर्स या ए प्लानोस्पोर्स से रिप्रोडक्शन करते हैं। जो हमारे पास जूस्पोर्स होते हैं, वो जूस्पोर्स कैसे होते हैं, जूस्पोर्स होते हैं मोटाइल। तो हमारे जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं और जो हमारे ए प्लानोस्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमारे नॉन मोटाइल होते हैं। तो इससे तो हो जाता है इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये स्पोर्स कैसे कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये जो स्पोर्स होते हैं एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं स्पोरांजियम में। तो ये हो गया हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर यहाँ पे बोलते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। अब इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, वो आइसोगैमस होता है या फिर एनाइसोगैमस होता है। तो आइसोगैमस भी कर सकते हैं, एनाइसोगैमस भी कर सकते हैं। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। तो आइसोगैमस क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों ही सेम दिखते हैं, उनका फंक्शन अलग अलग होता है बट हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। ये होता है आइसोगैमस का मतलब। और एनाइसोगैमस का मतलब क्या होगा कि मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों ही डिफरेंट तरह से दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो एनाइसोगैमस को हम एक और नाम से जानते हैं, उसे हम बोलते हैं ओगैमस। ठीक है, ये हमारा हो गया एनाइसोगैमस टाइप या फिर ओगैमस टाइप। ऐसे करते हैं, इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये फॉर्म करते हैं जाइगोस्पोर्स। तो अपना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ये लोग क्या फॉर्म कर देते हैं, ये लोग फॉर्म कर देते हैं जाइगोस्पोर्स। तो ये हो गया हमारा फाइकोमाइसीड्स का। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है जो क्लासिफिकेशन की, वो है एस्कोमाइसीड्स। अब एस्कोमाइसीड्स में क्या होता है, तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी हमारी एस्कोमाइसीड्स। एस्कोमाइसीड्स में क्या होता है, हमारा जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है हम वो देखें अगर, तो वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हमारा है वो है सैप्रोफाइटिक है, डिकम्पोजर्स है, पैरासाइटिक है या फिर कॉर्बोफिलस है। तो एस्कोमाइसीड्स हमारे सैप्रोफाइट्स की तरह बिहेव भी करते हैं। ठीक है, सैप्रोफाइट्स की तरह बिहेव करते हैं, डिकम्पोजर्स की तरह बिहेव करते हैं, पैरासाइट्स की तरह बिहेव करते हैं और कॉप्रोफिलस की तरह बिहेव करते हैं। कॉप्रोफिलस का मतलब क्या होता है कि ऐसे ये डंग पे ग्रो कर सकते हैं। तो ग्रोइंग ऑन डंग, ये डंग पे ग्रो करते हैं और डंग से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब डंग किसका हो सकता है, काऊ का हो सकता है, बफेलो का हो सकता है, किसी का भी डंग पे ये ग्रो कर सकते हैं। तो काउज या बफेलोज के डंग पे भी ये लोग ग्रो करते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन अक्वायर करते हैं। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा एस्कोमाइसीड्स। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गया हमारा पेनिसिलियम, एक इसका एग्जाम्पल होता है। तो पेनिसिलियम इज ये हमारा हो गया यहाँ पे पेनिसिलियम, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, दिस इज पेनिसिलियम। ठीक है, तो ये एस्कोमाइसीड्स का हमारा एग्जाम्पल है। और दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, न्यूरोस्पोरा। तो न्यूरोस्पोरा भी हमारा किसका एग्जाम्पल में आता है, न्यूरोस्पोरा इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एस्कोमाइसीड्स एंड दिस इज, ये हमारा है यहाँ पे पेनिसिलियम। ठीक है, अच्छा, इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू स्पोर्स। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो स्पोर्स भी कैसे होंगे, जो स्पोर्स होंगे वो एसेक्सुअल स्पोर्स होंगे। ठीक है, अच्छा, ये प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली होते हैं, सच एज कॉनिडिया हो गया। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एस्कोस्पोर्स से। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो हमने एसेक्सुअल स्पोर्स यूज कर लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या यूज कर लिए, एस्कोस्पोर्स यूज कर लिए। अब ये जो एस्कोस्पोर्स होते हैं ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं।
तो ये जो एस्कोस्पोर्स हैं ये हमारे एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ पे होते हैं? इन सैक लाइक एस्काई। ये हमारा एक एस्काई होता है जिसका सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें ये हमारे प्रोड्यूस होते हैं। और ये अरेंज कहाँ पे होते हैं? और ये सब ये अरेंज्ड होते हैं एंड अरेंज्ड इन, और ये अरेंज्ड कहाँ पे होते हैं? एंड आर अरेंज्ड इन एस्कोकार्प्स, एंड आर अरेंज्ड इन एस्कोकार्प्स। तो ये क्या होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एस्कोस्पोर से होता है वो क्या होता है? एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं सैक लाइक स्काई में, और वो सैक लाइक स्काई है वो किस में अरेंज होते हैं? वो अरेंज होते हैं एस्कोकार्प्स में। तो ये हमारा अरेंज्ड इन एस्कोकार्प्स हो गया, एंड अरेंज्ड इन एस्कोकार्प्स। ठीक है, तो ये जो हमारा एस्कोकार्प्स है ये कैसा होता है? ये फ्रूट बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बसीडियोमाइसीट्स। अब बसीडियोमाइसीट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? बसीडियोमाइसीट्स अगर हम देखें तो बसीडियोमाइसीट्स का हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है डिकम्पोजर्स और पैरासाइट्स। तो ये भी डिकम्पोजर्स की तरह बिहेव भी करते हैं और पैरासाइट्स की तरह बिहेव भी करते हैं, तो ये भी दोनों काम कर रहे हैं। अब क्या होता है? अगर ये डिकम्पोजर्स की तरह बिहेव करते हैं तो ये हमें कहाँ पे मिलते हैं? ये हमें सॉइल में मिल जाते हैं, ठीक है, या फिर हमें ट्रीज में मिल जाते हैं। बट अगर ये पैरासाइट्स की तरह काम करते हैं तो ये हमें कहाँ पे मिलते हैं? ये हमें प्लांट्स पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये पैरासाइट्स की तरह बिहेव करते हैं तो प्लांट्स में मिलते हैं, डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं तो हमें सॉइल पे मिल जाते हैं। इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? इसमें भी क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो कैसे होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास क्या होता है? एसेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट नहीं है। तो जो हमारे पास ऊपर हमने देखा था एसेक्सुअल स्पोर्स थे, यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, होते नहीं है। इस वजह से इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है? वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू प्लाज्मोगैमी। अब इसमें क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लाज्मोगैमी से, और इनके पास भी क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गन्स चाहिए होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गन्स चाहिए होते हैं वो इनके पास एब्सेंट होते हैं। तो इनके पास एसेक्सुअल स्पोर्स भी नहीं होते और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गन्स चाहिए होते हैं वो भी नहीं होते। इसलिए ये क्या करते हैं? ये प्लाज्मोगैमी से रिप्रोडक्शन करते हैं, और जब ये प्लाज्मोगैमी से रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये डाइकैरियोन्स बनाते हैं, जो कि फर्दर हमें क्या राइज दे देते हैं? जो कि फर्दर हमें दे देते हैं बेसिडियम। तो ये जो डाइकैरियोन्स होते हैं ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फर्दर बेसिडियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 बेसिडियोस्पोर्स क्या होते हैं? अगर हम देखें बेसिडियम क्या होता है तो 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस आर इनसाइड अ बेसिडियम। तो अगर हम देखें कि बेसिडियम क्या होता है हमारा, तो 4 बेसिडियोस्पोर्स, एक बेसिडियम में हमारे क्या होते हैं? 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो 4 बेसिडियोस्पोर्स, तो एक हमारे बेसिडियम में 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिडियोमाइसीट्स का। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया अगैरिकस, एक होता है इसका एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? अस्टिलागो, ये होता है इसका एग्जाम्पल। तो ये कुछ हो गए बेसिडियोमाइसीट्स के एग्जाम्पल्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूटेरोमाइसीट्स। अब ड्यूटेरोमाइसीट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ये भी सैप्रोफाइटिक भी हैं, डिकम्पोजर्स भी हैं, पैरासाइट्स भी हैं। ठीक है, तो ड्यूटेरोमाइसीट्स भी तीनों काम कर रहे हैं, सैप्रोफाइट्स की तरह काम भी कर रहे हैं, पैरासाइट्स की तरह काम भी कर रहे हैं, और हमारा क्या कर रहे हैं? डिकम्पोजर्स की तरह काम भी कर रहे हैं। अच्छा, इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है विच टेक्स प्लेस थ्रू स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया। तो ये स्पोर्स कौन से होंगे? स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स कौन से होते हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स ही यूज करे जाते हैं। तो ये ड्यूटेरोमाइसीट्स ही एक ऐसा है क्लास हमारा फंजाई का जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता। बाकी सारे क्या थे? बाकी सारे जितने भी हमने ऊपर क्लासेस देखी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रही है। भले उनके पास ऑर्गन्स नहीं है, एसेक्सुअल के ऑर्गन्स नहीं है तो वो फ्रेगमेंटेशन से कर रहे हैं, या फिर उनके पास सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं है तो वो प्लाज्मोगैमी से कर रहे हैं। बट ड्यूटेरोमाइसीट्स ही एक ऐसा क्लास है फंजाई का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता। वो सिर्फ कौन से रिप्रोडक्शन करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करता है। ड्यूटेरोमाइसीट्स के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ड्यूटेरोमाइसीट्स के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? ऑल्टरनेरिया, ये हो गया किसका एग्जाम्पल? तो ऑल्टरनेरिया इसका एग्जाम्पल होता है। दूसरा कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ट्राइकोडर्मा, तो ये हमारे हो गए ट्राइकोडर्मा, ये भी हमारा होता है एग्जाम्पल ड्यूटेरोमाइसीट्स का। तो ये हमारा हो गया क्लासेस ऑफ फंजाई।